आज के वीडियो में आपको किसान रजिस्ट्री ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। भाई इसमें बहुत सारा धांधली चल रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम हो रहा है, उसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। वीडियो महत्वपूर्ण से देख लेना भाई, बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को पीएम किसान का पैसा नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ किसान रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसमें आ रहा है। भाई मेरा चैनल क्या है, ज़मीन सर्वे का, तो बिहार ज़मीन से रिलेटेड है, तो किसान का ज़रूरी है क्योंकि ज़मीन सर्वे किसान का ही ज़मीन का होगा, इसलिए ये वीडियो आज हम लेके आए हुए हैं। ज़रूरी चीज़ें हम लेके आते हैं आप लोग के लिए। देखिए यहाँ पे क्या है, चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि कैसे किसान रजिस्ट्री का बहाना लेकर लोग जो है किसान को ठग रहे हैं, किसान के साथ ठगाई हो रही है, पूरा बताने वाले हैं। एक मेरा नया चैनल है सपोर्ट न्यू चैनल, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, कमेंट का रिप्लाई चाहते हो इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लो भाई, इंस्टा पर मैसेज करो हमसे। अगर कोई चैट पर मैसेज से बात करना चाहते हो तो इंस्टा को ज्वाइन कर लो, समझ पा रहे हो। सारे लोग इंस्टा को फॉलो कर लो। चलो आगे देखो, ऐसी ठगाई कि मैं बहकावे में न आए, क्योंकि सभी को पता है कि किसान रजिस्ट्री जो है की जा रही है उसका ई साइन नहीं हो पा रहा है। भाई अभी थोड़ा सा किसान का जो वेबसाइट है, बिहार किसान या किसान रजिस्ट्रेशन का जो भी वेबसाइट है, थोड़ा सा स्लो चल रहा है, कभी कभी ई साइन नहीं हो पा रहा है, लोग परेशान हो जा रहा है, एक दूसरे के बहकावे में आ जा रहा है। और भी चीज़ बताएंगे, पीएम किसान का भी स्कैम चल रहा है। भाई हमें खुद कॉल आया था, हम उसको रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए, नहीं तो आप लोग को यहाँ सुनाते हैं। किसी दिन आएगा फ्रॉड का कॉल तो सुनाएंगे भी, ज़रूरी आप लोग को जागरूक होना, क्योंकि यहाँ के लोगों को ये चैनल का मतलब होता है कि आप लोग को मदद करना, हेल्प करना, समझ पा रहे। फ्रॉड कॉल हमें भी बहुत सारा आता है भाई, और ये किसान पीएम किसान का भी फ्रॉड कॉल आया था, यही केवाईसी के नाम पर। भाई आप लोग को वही हम समझा रहे हैं, समझ लो, ये वीडियो देखो पूरा, कहीं आपके साथ स्कैम ना हो जाए, कभी आपके साथ फ्रॉड ना हो जाए। और कुछ एक्स्ट्रा जानकारी हम लास्ट में देंगे भाई, कभी भी पैसा आपका बैंक अकाउंट से कोई गायब नहीं कर पाएगा, वो भी हम बताएंगे, वो भी लास्ट में। बने रहना, ये चैनल का मकसद सिर्फ ये नहीं है व्यूज पाना और ये करना, इस चैनल का मकसद है आप लोग का मदद करना, एजुकेशन पर्पस के लिए हम वीडियो बनाते हैं आप लोग को जानकारी देने के लिए। समझिए यहाँ पर क्या है, देखिए ऐसे ही कुछ लोग हैं दोस्त, तो क्या बतावें आप लोग को, बहुत सारे लोग हैं ऐसे हैं कि आपको जो है बोलेगा कि ई साइन हम करवा देते हैं, फ़ोन करके बोलेगा फ्रॉड लॉक, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तरह तरह की बातें बोलेगा भाई, समझ पा रहे। मोबाइल नंबर से सारा डिटेल्स आ जाता है अगर पीएम किसान में आपका रजिस्टर है तो। और देखिए हमारे पास भी आपका ई साइन हो जाएगा, इस तरह का बात बोलेगा, ये कर देंगे, OTP बता दो, कभी भूल के OTP मत बताना भाई। बताते हैं इसके लिए क्या करना है वो भी बताएंगे, वीडियो में बने रहो। देखो दोस्तों, ऐसे ठगों से आप सावधान रहें, कोई भी फ्रॉड कॉल आए जिसको आप नहीं पहचानते हो उससे एकदम बात ना करें, डायरेक्ट कॉल काट दें। समझ लो भाई, तो बैंक अकाउंट से पैसा खाली होने से कोई नहीं रोक सकता है, रोते रोते हालत खराब हो जाएगा, समझो। देखो देश भर में पीएम किसान योजना के तहत किसान रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, अभी किसान रजिस्ट्रेशन हो रहा है, बहुत सारे समय, कुछ समय नहीं हो रहा था, सर्वर नहीं काम कर रहा था, अभी शुरू हुआ है। और इस रजिस्ट्रेशन के जरिए किसानों को जो है सरकारी लाभ और फार्मर आईडी जो है वो फार्मर आईडी कार्ड भी दिया जाता है। भाई आप लोग किसान हैं तो अपना फार्मर आईडी कार्ड नज़दीकी CSC सेंटर में जाके करवा लो। देखो अभी पूरा वीडियो में हम बताते हैं, फार्मर आईडी कार्ड दिया जा रहा है, लेकिन कुछ धोखेबाज किसान नो को फर्जी एप्लीकेशन डाउनलोड करवा रहा है, फर्जी एप्लीकेशन आपसे डाउनलोड करवा लेगा, फर्जी लिंक पर क्लिक करवा लेगा, और क्या दोस्तों, फर्जी लिंक पर करवाने के बाद आपके अकाउंट से पैसा गायब कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, समझ पा रहे हो। आपके साथ धोखेबाजी कर लेगा, आधार OTP पूछ लेगा, बैंक OTP पूछ लेगा और बेवकूफ़ बना लेगा, और मोबाइल को अपना मोबाइल पर एक्सेस ले लेगा, सारा कुछ अपने से कर लेगा। भाई ऐसा फ्रॉड होता है, हमें भी कितना कॉल आया फ्रॉड का। देखो समझो, ऐसे लिंक डाउनलोड कभी ना करें, कोई भी फ्रॉड कॉल आवे कभी उससे बात ही नहीं करो भाई, कॉल काट दो डायरेक्ट। अरे ऐसे कोई भी लिंक का रिप्लाई आप नहीं देना, कोई भी लिंक आता है मैसेज में मोबाइल पर या ईमेल आईडी पर, उस लिंक पर भूलकर क्लिक ना करें, क्योंकि इतना याद रखिए, चाहे वो पीएम किसान हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो आपका कोई हो, भाई कभी लिंक नहीं भेजता, और कभी नहीं कहा था इस लिंक पर क्लिक करो।
आप कोई भी लिंक पर क्लिक नहीं करना है, कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना, कोई भी OTP नहीं बताना। इतना चीज़ से आप सावधान रहो, बाकी आपका पैसा कोई नहीं बिगाड़ पाएगा। और कोई बात करो तुरंत कॉल काट दो भाई। और क्या, क्योंकि इससे आपके साथ धोखेबाजी हो सकती है। अगर आप बता दिए, लिंक पर क्लिक कर दिए, OTP बता दिए भाई, तो आपके साथ धोखेबाजी हो सकता है। दोस्तों, किसान रजिस्ट्री जो है जगह जगह की जा रही है, और दोस्तों उसी चक्कर में किसान को धोखेबाजी का शिकार भी बनाया जा रहा है। बहुत सारे फ्रॉड लोग भी घूम घूम के आपके घर में आ सकते हैं। समझ पा रहे हो, ऐसा भी लोग हैं जिसको नहीं पहचानते, नहीं जानते, नहीं कराओ भाई। कहाँ कराना है? बगल में आपका दुकान है कंप्यूटर का, CSC सेंटर, कंप्यूटर सेंटर या साइबर कैफे, कोई भी है उसके पास जाके कराओ। कोई रोड में झोला छाप से मत करवाओ। और किसी झोला छाप का कॉल आ जाए, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, उस झोला छाप से अब बात ही नहीं करो। और नहीं कि उसका कोई बात सुनो कि ये करो, वो करो, फलना मैसेज भेज दिए, ये भी कुछ नहीं करना है भाई। और क्या, देखिए समझिए, यहाँ किसी के साथ बैठकर जालसाजी में न आए भाई। ये भी हो सकता है कोई आया उसके साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, लाओ नहीं। अगर विश्वासी आदमी है तो कर सकते हो, अपना रिलेशन का आदमी है, अपना घर गांव का आदमी है तो कर सकते हो। लेकिन कोई बाहरी है, आप नहीं जान रहे हो भाई, कभी भूल के भी नहीं करना। उसके बाद देखो, और कहीं अपना आधार कार्ड फिंगरप्रिंट न लगाएं भाई। जिसको नहीं पहचानते हैं उसके पास फिंगरप्रिंट नहीं लगाना है, और ताकि आपके अकाउंट के साथ कोई छेड़छाड़ न हो। और देखिए, कुछ एप्लीकेशन के माध्यम से बैंक अकाउंट से चुराने की कोशिश की जा रही है भाई। बहुत सारा एप्लीकेशन है, उससे आपका अकाउंट का पैसा गायब कर देगा। और क्या, यह एप्लीकेशन PM किसान जो है अप्लाई 0.2 जैसे नाम से दोस्तों भेज देता है। बहुत सारे लोग PM किसान लिखा रहेगा एप्लीकेशन में, PM किसान अप्लाई 0.2 ये लिखा रहेगा। सेम टू सेम उसी तरह एप्लीकेशन बना दिया है। प्ले स्टोर पर वो एप्लीकेशन नहीं मिलेगा, वो एप्लीकेशन का APK फाइल बना के वो जो है भेज देगा और आपको डाउनलोड करवा देगा, और आपका मोबाइल का एक्सेस ले लेगा, और बाद में आपके अकाउंट से पैसा खाली कर देगा। समझ रहे हो भाई? और क्या, ये भेजा जाता है। और इस तरह एप्लीकेशन को आप डाउनलोड न करें, लिंक पर किसी तरह से भी क्लिक न करें, और न ही कोई लिंक पर रिप्लाई दें, नहीं कोई OTP बताएं। उसके बाद वो तो आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, बाकी हम देख लेंगे भाई। इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे चैनल पर देखो आप लोग 2 लाख फैमिली हो चुके हो। आप लोग को यहाँ पर फ्रॉड कॉल सारा कुछ का वीडियो आएगा, आप सावधान करेंगे। बस आप लोग हमको साथ दे दो भाई। साथ क्या देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो। आज किसी का कितना, समझ रहे हो, कितना गरीब का पैसा गायब हो जाता है भाई, कुछ नहीं कर पाता। पुलिस स्टेशन को हम देख चुके हैं, साइबर क्राइम इलाके को देख चुके हैं, कुछ पता नहीं कर पाता है। कौन पैसा गायब किया, कौन क्या किया, कुछ कर ही नहीं पाता है भाई। अगर गरीब आदमी है, 2000, 3000, 5000 अकाउंट पर है, खाली 10,000 है तो खाली। एक एक रुपया कमाने में कितना मेहनत लगता है वो हमको पता है। यहाँ पर हम वीडियो बना रहे हैं, हम देखते नहीं है, पसीना चुभ जाता है भाई, पसीना चुभ जाता है। आप लोग के लिए इतना मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं ना, हमारा पसीना चूक जाता है, हालत ख़राब हो जाता है। एक एक रुपया, एक एक जो आता है ना अकाउंट पर, वो हमको अब पता चल रहा है। बहुत मेहनत है भाई, बहुत दिमाग लगता है, ऐसे ही वीडियो बन जाता है। लोग तो यहाँ आता है और वो बस हो गया, कैसे कैसे हुआ पता चलता है। आपको खुद पता, आप खुद जानते होंगे कि वीडियो बनाने में कितना मेहनत है। उस पर रिसर्च करना, फिर लिखना, फिर बोलना, कितना एक चीज़ समझाना कि जो मनसुआ के बोल देंगे यहाँ नहीं जानकारी देंगे भाई। समझ रहे हो? और देखिए, इसलिए बोल रहे हैं आप लोग के साथ फ्रॉड हो सकता है, बचिएगा। PM किसान के साथ मेरे साथ कॉल आया भाई, अभी बताएंगे क्या क्या बात हुआ। पूरा पहले रूल समझ लो, उसके बाद हम बताते हैं। देखो, आपको क्या करेगा, PM किसान रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट पर जाकर, अगर आप करना चाहते हो तो PM किसान की वेबसाइट पर जाके फार्मर रजिस्ट्रेशन करवा लो। कोई भी स्टेट से हो, बिहार से हो तो बिहार की एग्रीकल्चर के वेबसाइट पर जाके करो, या PM किसान का हमने होगा लिंक दे देंगे भाई, PM किसान का। समझ पा रहे हो? वहाँ से रजिस्ट्रेशन। तो अगर कुछ नहीं आता है तो साइबर कैफे में चले जाओ, इतना लफड़ा में मत पड़ो, ठीक है? वो कर देगा रजिस्ट्रेशन। आधार कार्ड लेके जाओ, जमीन का रसीद लेके जाओ, कर देगा रजिस्ट्रेशन। और देखो, PM किसान की वेबसाइट पर भी जाकर आप वहाँ से भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, फार्मर ID पा सकते हो। और अगर आप एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो आपके लिए खतरनाक हो सकता है भाई। गूगल प्ले स्टोर पर भी फ्रॉड एप्लीकेशन आ गया है भाई, और गूगल देख नहीं पाता है और आपकी पूरी प्रक्रिया जोखिम में डाल सकती है। फ्रॉडर जो करने वाला फ्रॉडर है भाई। और देखिए, यहाँ पर समझिए, एक बात को समझिएगा, तब जाके कोई डाउट नहीं हो। देखिए भाई लोग, आप लोग के साथ जो है, आप किसी से भी अपना फार्मर ID न बनाकर आप किसी
जो है जनसेवा केंद्र में जाएं भाई, किसी आदमी से मत बनवावें। अगर वो आपका भरोसा है, वो आपका भाई है, चाचा है, गोतियादारी है, तो उससे भले बनवा सकते हो, बाहरी किसी से मत बनवाओ, नहीं तो उससे कहीं बनाओगे। साइबर कैफे में चले जाओ, ठीक है। फार्मर आईडी ये ज़रूरी होता है हर किसान के लिए, किसान नंबर ज़रूरी होता है, फार्मर आईडी, किसान आईडी नंबर, समझ पा रहे हो। तो कहाँ पर नज़दीकी कोई दुकान होगा, तो हर गांव हर मोहल्ला में एक को कंप्यूटर दुकान खुल गया है भाई, वहाँ पर जाके बनवा लो। और क्या देखियो, नहीं तो किसी जान पहचान के साइबर कैफे में जाना भाई और जाकर बनवाएं, या गूगल प्ले पर पीएम किसान योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अपने से आप बना सकते हो। अगर आपको जानकारी है तो YouTube पर वीडियो देख के भी बना सकते हो, कैसे कैसे के बनाना है वो भी हम बता देंगे आपको। देखिए वेबसाइट पर जाके, और पीएम किसान की वेबसाइट पर भी जाके आप बना सकते हो, ठीक है। फार्मर आईडी प्राप्त कर सकते हो। बहुत सारे लोग वीडियो बनाए होंगे भाई लोग हमारे, तो उसका वीडियो देख के आप बना सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सब अपना भाई ही है। और देखिए समझिए, यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति आता है और आधार कार्ड या फिंगरप्रिंट मांगता है तो ऐसे फ्रॉड से आप बच जाए भाई। अगर वो जान पहचान का है तो भले कर सकते हो, कि आपका घर गांव का आदमी है तो कर सकते हो, लेकिन अगर उसे आप जानते नहीं हो, दूसरे गांव का है, दूसरे जगह का है, तो नहीं करना है भाई, नहीं करना है, अकाउंट से पैसा खाली हो जाएगा। उसके बाद समझो, किसान रजिस्टर करते समय आप सतर्क रहें, ठीक है। आधिकारिक वेबसाइट पर ही जाएं, उसका फर्जी वेबसाइट भी हो गया है भाई, फर्जी एप्लीकेशन है, फर्जी वेबसाइट है भाई, बहुत सारा बना के रखा हुआ है फ्रॉडर। उस पर जाके गलती से कहीं क्लिक हो गया भाई, पूरा मोबाइल का एक्सेस चला जाएगा, उसके बाद वो तो पैसा खाली कर देगा। और देखिए दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा घर घर जाकर ई श्रम कार्ड बनवा रहे थे, उनके बैंक अकाउंट खाली हो रहे हैं भाई। जो घर घर जाके ई श्रम कार्ड बना रहा था, ई श्रम कार्ड जो है खुद से बनाना है भाई, उसमें कोई ज़रूरत नहीं किसी एजेंट का, या तो आप साइबर कैफ़े में जाके बनवा सकते हो, जो नज़दीकी जो जान पहचान का साइबर कैफ़े है, हर घर गांव का आपका साइबर कैफ़े है, उसके पास जाके बनवाओ। और क्या, यह न्यूज़पेपर में भी देखा गया था भाई, ये न्यूज़ में भी आया था, श्रम कार्ड बहुत सारे लोग घूम घूम के बना रहे थे, वो पैसा अकाउंट बहुत सारे लोगों को खाली कर दिया। और देखिए इसलिए इस तरह के स्कैम से बचें भाई। श्रम कार्ड बनाना है कैसे? साइबर कैफ़े में जाके जान पहचान के लोगों से, जिसको नहीं जानते हो उससे नहीं बनाना है। और समझो आगे, अगर आप CSC सेंटर पे भी जाके अपना किसान रजिस्ट्रेशन बनवा सकते हो तो बना लो भाई, ठीक है। अपना फार्मर आईडी लेना चाहते हो तो ले लो भाई, फर्जी लोगों से आपको बचना है। और क्या दोस्तों, किसान रजिस्ट्रेशन में जो है ई साइन यानी ई हस्ताक्षर जो नहीं हो पा रहा है, तो ये प्रॉब्लम जो है सबके साथ हो रही है, और न ही केवल आपके साथ हो रहा है बल्कि सबके साथ ऐसा समस्या आ रहा है। तो कुछ अपडेट निकल रहे हैं, इसलिए ऐसा समस्या आ रही है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जानकारी निकल कर आ रहा है कि 22 जनवरी के बाद ई हस्ताक्षर का जो है प्रॉब्लम नहीं होगा, सॉल्व जो है कर दिया जाएगा सरकार के द्वारा। इसके लिए कड़े कदम उठा रहे हैं, सर्वर को ठीक किया जा रहा है, और सतर्क रहने का सुरक्षित भाई, सतर्क रहें, सुरक्षित। आप देखिए हमारे साथ क्या हुआ था वो आपको बताते हैं भाई, क्योंकि देखिए किसी के साथ होता है तो उससे वो सीखता है, उससे उसको जानकारी होता है। अभी आपको हम बताते हैं, वीडियो ध्यान से देखो और समझो, 5 मिनट में आपको कुछ होगा नहीं, समझो। हुआ क्या, हमको कॉल आया, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या है कि किसी को आप OTP नहीं बताना। देखो पहले समझ लो हमारे साथ हुआ क्या। हमको एक कॉल आया, ठीक है, कॉल आया, हम कॉल उठाएं, बोले हेलो कौन, तब बोलता है कि यार हमको विजय वर्मा से बात हो रही है। बोले हाँ विजय वर्मा से बात हो रही है। फिर बोलता है कि आप फलना प्रखंड से बात कर रहे हो। बोले हाँ हम बात कर रहे हैं, फलने जिले से बात कर रहे हो। आपका अकाउंट नंबर लास्ट का इतना डिजिट है, आधार नंबर इतना डिजिट है लास्ट का। बोले ऐसे कौन बोल रहा है भाई? तो हम उसको पूछते हैं कौन बोल रहे हो भाई, कहाँ से हो तुम? तो बोलता है हम पटना हेड ऑफिस से बात कर रहे हैं, हम PM किसान से आपका वेरिफिकेशन के लिए कॉल किए हैं। हम उसी समय समझ गए कि ये फ्रॉड कॉल है, क्योंकि मैं PM किसान पटना हेड ऑफिस से कॉल करने की क्या ज़रूरत है। बस उसके बाद उसको ऐसा बात बोले ना कि उसका हालत ख़राब हो गया, समझे ना। हम उसको रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए, तो आपको सुनाते भी, क्योंकि
हमारा गुस्सा चरम सीमा पर चल गया था, समझ सकते हो कि क्या बात बोले हो गया उसको। समझ रहे हो ना। उसके बाद उसका हालत टेट कर दिया, उसका हड्डी गुड्डी टेट हो गया। उसको जो है एकदम जो मन में आया सो हम दिए बग। हम जान गए कि ये तो फ्रॉड है, फ्रॉड कॉल है, एकदम बग दिए। समझ रहे। तो क्या कर रहा है वो अलग अलग नंबर से कॉल करके हमको परेशान करने की कोशिश कर रहा था। तो हम भी दिमाग लगा दिए, बोले बाबू तू तो गलत आदमी कॉल कर दिया है, अभी थोड़ा हालत ख़राब करते हैं हम अभी। उसके बाद हम क्या किए पता है, हमारा जिला का जो डीएम है ना उसका नंबर पर अपना नंबर को फॉरवर्ड कर दिए। उसके बाद उसका हड्डी गुड्डी सेल हो गया। ठीक है, डीएम के नंबर पर दिए फॉरवर्ड कर और उसको मिस कॉल मार दिए, करो कॉल तुम, तेरा हालत ख़राब करके दिखते हैं। फिर घुरा के वो कॉल क्या करेगा, तेल लेने चला गया। वो कॉल फॉरवर्ड कर दिए, उसके बाद हालत उसका पंचर। गाली दे रहा था कॉल करके, बोले अच्छा तुम गाली ज़्यादा देने आता है तुमको ना, अभी रुको तो इलाज करते हैं बढ़िया से। दिए कॉल डाइवर्ट करी डीएम के नंबर पर, हमारा मन था एसपी नंबर पर कर देता और बढ़िया से इलाज इसका हो जाता। अपना जिला के डीएम के नंबर पर हम कॉल फॉरवर्ड कर दिए 10 मिनट के लिए, देखो तो इलाज कर देते हैं बढ़िया से। अच्छा से इलाज हो गया उसका। फिर घूर के कोई नंबर से कॉल नहीं आया, इसका मतलब है कि उसका इलाज हो गया। तो भाई आपके साथ अगर कोई फ्रॉड कॉल आता है, अगर कोई कुछ आता है, ठीक है, तो आप जो है क्या करना है, जैसे बोले फलना ऑफिस से बात कर रहे हैं तो समझ लो वो फ्रॉड है। पहली बात समझ लो, बैंक कभी कॉल नहीं करता है, ये चीज़ याद रख लो। अगर बैंक कॉल कर रहा है तो बोला ठीक है ब्रांच है ना भाई, ब्रांच में हम आ रहे हैं, ये चीज़ आप याद रख लो। कोई कहेगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से बात कर रहे हैं, कोई कहेगा ब्रांच से बात कर, कभी भरोसा मत करना। कौन से बात कर रहा है, ब्रांच हम आ रहे हैं। फ़ोन पर ओटीपी नहीं बताना, ये ध्यान रखना। खाली लिंक पर कुछ भी क्लिक नहीं करना, और न कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना, नहीं कोई वेबसाइट खोलना जैसे वो बोलते वैसे। उसके बाद आपका पैसा कोई नहीं गैप कर पाएगा। कोई कहेगा हम पीएम किसान से बात कर रहे हैं, कोई कहेगा हम जो है राशन कार्ड से बात कर रहे हैं, आपका राशन कार्ड बंद हो जाएगा, एटीएम बंद हो जाएगा। कोई कुछ नहीं बंद होगा भाई, सब फ्रॉड है। कोई कहेगा हम केबीसी से बात कर रहे हैं, आप जीत गए 1 करोड़ रुपया, आपको रजिस्ट्रेशन फी 5,000 लगेगा, 10,000 लगेगा। इस सब चीज़ पर भरोसा नहीं करना है। बहुत सारा फ्रॉड कॉल इस तरह का आता है। आपका नंबर लकी में आ गया, ड्रॉ में चुना गया है, बहुत तरह की बातें होती है। ये सब चीज़ सब फेक है, ये चीज़ याद रखना, ऐसा कुछ नहीं होता है। समझ रहे हो ना। तो ये सब चीज़ से आपको बचना है। चैनल इसलिए खोले हैं, आप लोग को एक एक चीज़ की जानकारी देंगे, एक एक चीज़ से अवगत कराएंगे। ये एडवोकेट का चैनल है, हमारे साथ हुआ, हमारे भाई के साथ भी कॉल आया क्रेडिट कार्ड का, कि आपको क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हैं। हम बात कर रहे हैं HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से, SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से, ऐसे कॉल आएगा। क्रेडिट कार्ड का भी स्कैम चल रहा है, आपके पास पहले से कोई क्रेडिट कार्ड है, ऐसे कॉल आएगा। अगर मानिए आपके पास पहले से क्रेडिट कार्ड है तो आप बोल दीजिएगा हाँ हमारे पास क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। वो क्रेडिट कार्ड नंबर बताइए, दूसरा क्रेडिट कार्ड आपको देंगे, क्रेडिट कार्ड नंबर डालेगा, ठीक है। OTP आपके नंबर पर भेजे हैं, क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, बताइए। जैसे ही OTP दीजिएगा खाता से पैसा खाली। समझ पा रहे हो। फिर कहेगा कोई डेबिट कार्ड है, बेवकूफ़ बनाएगा, तो ये डेबिट कार्ड आपका बंद हो जाएगा। डेबिट कार्ड यहाँ से एक्टिवेट करेंगे आपका, बेवकूफ़ बना के आपका डेबिट कार्ड नंबर पूछेगा। उसके बाद क्या कहेगा, OTP भेजें आपके नंबर पर, OTP बताइए। जैसे ही OTP बताइए अकाउंट से पैसा खाली हो जाएगा। इस तरह का फ्रॉड चलता है भाई। आपको ना डेबिट कार्ड नंबर बताना है, ना आपको क्रेडिट कार्ड नंबर बताना है, ना आपको क्या बोलते हो कोई एप्लीकेशन को लॉगिन करना है, नहीं कोई वेबसाइट को खोलना है, नहीं कोई OTP बताना है, नहीं कोई लिंक पर क्लिक करना। बस इतना आप ध्यान रखिए। कोई भी कॉल आवे डायरेक्ट कॉल काट दो, कुछ सुनो ही नहीं। क्लियर। फलना डिपार्टमेंट यहाँ से बात कर रहे हो, बस ठीक है भाई तुम रखो, तुमसे बात नहीं करेंगे। इतना खाली कर दो ना, बस आगे कुछ नहीं करना, खाली कोले काटना, जैसे करेगा सीधा उसका इलाज हो जाएगा। किसी तरह का पैसा से रिलेटेड कोई कॉल आया, समझ लो फ्रॉड है। या कोई बैंक से रिलेटेड कोई कॉल आया, कोई खाता से रिलेटेड कॉल आया, कोई राशन कार्ड, कोई PM किसान, किसी तरह का कॉल आया, ये सब फ्रॉड है। समझ रहे हो। ये चीज़ याद रख लेना, ये समझा दिए आप लोग को। ये बहुत ज़रूरी जानकारी था आप लोग का, समझ पा रहे हो। अब थोड़ा सा कुछ कमेंट बॉक्स को हम ले लेते हैं। आप लोग को यहाँ पर अब किसान में चल रहा है भाई ये फार्मर ID बनाने में, इसमें भी चल रहा है फ्रॉड। आप लोग को बता देते हैं, सावधान रह जाइए आप लोग। और PM किसान से भी फ्रॉड कॉल आता है। पटना हम हेड ऑफिस से बात कर रहे हैं, कैसा कैसा बात बोलेगा,
समझ रहे हो, इसलिए बता रहे हैं। एक बार हमको आया था इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से बात कर रहे हैं, आपका इंडिया पोस्ट का खाता बंद हो जाएगा। हमको कॉल आया तो बोले कहाँ, कौन पेमेंट बैंक से? पटना हेड ऑफिस इंडिया पोस्ट से बात कर रहे हैं। फिर उसको जैसा बात बोले ना, फिर दोहरा के उसको कॉल करने हिम्मत नहीं हुआ। हमको कॉल आया भाई, फ्रॉड कॉल, इसलिए बता रहे हैं ना। अरे हमको तुम बेवकूफ़ बनाओगे, वकील को तुम दिन रात तो यही सब करते रहते हैं हमको तुम बेवकूफ़ बनाओगे, इसलिए बता रहे हैं ना। इसलिए आप लोग सावधान रहिए, सब चीज़ों से बच के रहिए। अभी देखिए आप लोगों को किसान रजिस्ट्री का जो है ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए भाई, आप लोग करवा लीजिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और आप लोग का जो है अभी हम कमेंट लेने का कोशिश करते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स आप लोग का हम कोशिश करते हैं लेने का कि आप लोग का क्या कमेंट है यहाँ पर, पिछला वीडियो में आपने क्या कमेंट किया। भाई आप लोग कमेंट करो, अच्छा लगता है। इंस्टा भी ज्वाइन कर लो भाई, ज़रूरी है। अगर पर्सनल बातें करनी है तो इंस्टा ज्वाइन कर लो। देखो कल का वीडियो आप लोग बहुत अच्छा प्यार दिए हैं, ये इस तरह रहता है ना तो हमें भी अच्छा लगता है। आप लोग जब लाइक करते हो, शेयर करते हो तो हमें भी अच्छा लगता है। आप लोग का मतलब प्यार हमें मिलता है, समझ रहे हो। और कल के वीडियो में आप लोगों ने कितना अच्छा से प्यार दिए हो, तो इसी तरह से आप लोग प्यार देते रहो, हम आप लोग के लिए वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे आप लोगों का क्या है, आप लोगों ने यहाँ पे कमेंट किया है, बहुत सारे लोग बहुत तरह का कमेंट करते हैं भाई, तो सबको हम इग्नोर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे कमेंट को देखिए, यहाँ पे कमेंट लिखा है दादी पोता को वसीयत कर दिया है, ये लिखा है नवीन कुमार जी ने, ठीक है। इन्होंने लिखा है कि दादी पोता को वसीयत कर दिया है और वसीयत किया हुआ 22 साल हो गया है। विल प्रोबेट से पहले जो वसीयत करने वाले के पुतोह दूसरे पोता के पत्नी को केवला कर दिया है और दाखिल खारिज भी हो गया है, तो क्या होगा भाई? अच्छा, दादी पोता को वसीयत कर दिया तो विल कर दिया है दादी पोता को, ठीक है। एक तरह से तो वसीयत कर दिया है, तो वसीयत किया हुआ 22 साल हो गया है, बहुत दिन हो गया, 22 साल हो गया तो हो गया है। तो विल प्रोवेट से पहले जो वसीयत करने वाले का पोता, अच्छा पोता दूसरे पोता के पत्नी को केवला कर दिया है और दाखिल खारिज भी हो गया है, तो क्या होगा? अच्छा भाई, जो पहले किया वो होगा, सिंपल सा बात है। पहले किसने किया उसी का होगा, ठीक है। जो बाद में किया उसका वो नहीं होगा। और जब दादी किया है तो अपना वो उसके नाम से वो था या वो पितृक था, वो पूरा नहीं कर सकता है। अगर मान लीजिए वो ज़मीन अगर 4 डिसमिल है, सपोज डैट, अगर वहाँ पर 2 भाई है, ठीक है, 2 आदमी है और एक और है जो वसीयत कर रहा है, तो उसका हिस्सा होगा, ठीक है, मानते हैं। लेकिन वो 4 का 4 कैसे कर देगा? उसके नाम से रहेगा तो कर देगा। वो अगर खरीदा होगा तब, मतलब नाम से रहने का मतलब क्या हुआ? वो खरीदा है अपने से, तब जाके कर देगा। यहाँ रूल ये होता है, ये नहीं कि पितृक संपत्ति है तो 10 कट्ठा है तो 10 में 10 लिख देंगे तो हो जाएगा वसीयत में। हाँ, उसके नाम से रहेगा तब 10 में 10 वसीयत होगा। समझ पा रहे हो? पूरा वसीयत नहीं कर पाएगा कोर्ट के रूल के, वो अपना हिस्सा वसीयत कर सकता है। समझ पा रहे हो? अगर 10 कट्ठा है, 3 आदमी है तो 3-3 कट्ठा करके होगा, तो 3 कट्ठा होगा, 3 कट्ठा वो वसीयत कर सकता है। चाहे वो दादी रहे, चाहे वो दादा रहे, चाहे वो पिता रहे, चाहे माता रहे, कोई भी वसीयत करेगा तो अपना हिस्सा को सिर्फ वसीयत कर सकता है। पितृक संपत्ति में अगर पिता के नाम से वो जमीन है, अगर वो दादा के नाम से जमीन है, अगर वो माता के नाम से जमीन है, अगर वो दादी के नाम से जमीन है, तो दादी अगर पोता को वसीयत करता है, अगर उसके नाम से है, अगर वो 10 कट्ठा 10 कट्ठा दादी के नाम से है, उसने खुद उस जमीन को खरीदा है, तो 10 में 10 वसीयत कर सकता है। समझ पा रहे हो? एज ए रूल सिविल लॉ के अनुसार अगर उसके नाम से है तो फुल में फुल वो लिख सकता है। उसके नाम से कब? जब वो खुद खरीदा हो,
उस प्रॉपर्टी को खुद केवल्ला लिया हो, खुद किसी से खरीदा हो, तब जाके वो फुल में फुल लिख सकता है। लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी पहले से उसका ना हो के वो पहले से चले आ रहा है, जैसे हमारा ज़मीन है हमारे दादा के नाम से है, हमारे दादा ऊपर से नाम से, हमारे दादा की हमारे छठ दादा के नाम से है, और हमारा दादा वो ज़मीन को हमारा भाई को लिख दिया। मान लो कि 10 कट्ठा है मान लेते हैं, तो 10 में 10 हमारा दादा लिख दिया, और वो ज़मीन जो है तो हमारा किसका परदादा है, किसका परदादा, तो 10 में 10 कट्ठा नहीं लिख सकता है वो। अगर 2 भाई और एक दादा मेरा हुआ, कितना हुआ 3 हुए, 3 सवा 3 कट्ठा करके हिस्सा होगा, मान के चलते हैं सवा 3 कट्ठा, तो दादाजी सिर्फ सवा 3 कट्ठा ही लिख सकता है। समझ में आ गया बात। लेकिन अगर वो हमारे दादे के नाम से है पूरा 10 का 10 कट्ठा, तो दादा जिसको मर्जी हो उसको भी कर सकता है, जिसको मर्जी हो उसको वसीयत कर सकता है और फूल में फूल कर सकता है, उसको आप रोक नहीं सकते। तो क्या आपका ज़मीन में ये प्रथा, वो जो दादी आप बता रहे हो, दादी जिसने लिखा, क्या वो ज़मीन वो दादी ने खरीदा था, वो दादी के नाम से था, तब दादी जाके उसको लिख सकता था पोता को, चाहे वो 22 साल हो जाए, चाहे वो 2200 साल हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है यहाँ इस बात का जो अभी बताएं, एज ए रूल सिविल प्रोड्यूसर लॉ जो बता रहे हैं, यहाँ पर कोई भी ज़मीन को जो है सिविल के अनुसार से जब ट्रांसफ़र होता है एज ए सिविल सूट के अनुसार से, तो ये चलता है। नहीं तो कोर्ट में इस पर सिविल सूट चलेगा भाई, कि हमारा दाखिल खारिज हो गया है, वो बोलेगा हमको लिख दिया है, तो यहाँ पर आपको कोर्ट में आके सिविल सूट लड़ना होगा, अपना टाइटल के लिए सिविल सूट लड़ना पड़ जाएगा। फिर यही सब केस तो कोर्ट में आता है, बात समझ नहीं पाता है। बात मेन जो अभी बताएं ये है, अगर उसके नाम से होगा तो लिख सकता है, नहीं होगा परदादा दादा के नाम से होगा तो नहीं लिख सकता, वो सिर्फ अपना हिस्सा लिख सकता है, वसीयत कर सकता है, कुछ भी करना हो, समझ रहे हो, विल भी करना हो, चाहे उसमें कुछ प्रोवेट हो, चाहे कुछ भी हो भाई, उससे कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया, ये बात है यहाँ पर, समझ पाए। और देखिए इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बहुत कुछ ज़मीन को सीखने को मिलेगा। आप लोग अगर बिहार के वासी हो तो आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चैनल हमने आप लोग के हेल्प के लिए बनाया है। बहुत सारे यहाँ पर कानूनी सलाह आप लोग को मिलेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट्स के जो भी डिसीजन होंगे वो भी यहाँ पर आपको जानकारी मिलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस पर क्या फैसला दिया, हाई कोर्ट ने इस केस पर क्या फैसला दिया, ये सब चीज़ें मिलेंगे। साथ ही साथ बैंकिंग से रिलेटेड, क्योंकि हमने बैंकिंग लॉ की पढ़ाई की है, उसमें शेयर मार्केट हमने पढ़ा है, SIP पढ़ा है, म्यूचुअल फंड पढ़ाई किया है, उसमें IPO की पढ़ाई किया है हमने। बैंकिंग का पूरा A to Z मेरा एक बुक स्पेशल था जो कि हमने पढ़ा है, तो बैंकिंग की जानकारी आप पर यहाँ पर मिलेगा, शेयर मार्केट की जानकारी मिलेगा यहाँ पर आप लोग को। और न्यूज़ से रिलेटेड भाई, जब हम वीडियो बना रहे हैं तो न्यूज़ क्यों नहीं बनाएंगे, न्यूज़ भी जानकारी मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें, समझ पा रहे हो। हम लोग को हमने बहुत सारा चीज़ का यहाँ पर, हम लोग जब LLB किए ना तो बहुत सारा बुक पढ़ा है भाई, बहुत सारी चीज़ें की जानकारी ली, तो वो सब चीज़ यहाँ पर हम लोग को मिलेगा जानकारी, बाकी चैनल पर नहीं मिल पाएगा अच्छे से, यहाँ आपको मिलेगा बेहतर से बेहतर ढंग से। तो आप लोग को करना क्या है, आप आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ठीक है। वीडियो पसंद आया है और लाइक कर दो, मोटिवेशनल मिलता है, अच्छा लगता है जब आप लाइक करते हो तो थोड़ा सा लाइक कर दो, ठीक है, मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। और आप लोग का कमेंट में अगला वीडियो मिलूंगा, वीडियो देखो लॉन्ग हो चुका है, अगला वीडियो में कमेंट बॉक्स में लूँगा, ठीक है। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं। इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो हमसे अगर कोई पर्सनल बात करना चाहते हो तो, और हमारा एक चैनल है यूट्यूब पर, समझ पा रहे हो, वो भी लिंक दे दिया, उसे भी सब्सक्राइब कर लो। इसी बात के साथ वाणी को विराम देते हैं, अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा। धन्यवाद।